ये स्टोरी जवान लड़के और उसकी बुरी माँ पर है। 5 बहन भाई होते हैं और अच्छा टाइम गुजरा होता है शुरू के दिनों में। लड़के के वालिद एक दिन हो जाते हैं बीमार। डॉक्टर को चेक करवाने के लिए जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब काफ़ी दिनों से मेरा सांस भी फूल रहा है। अब मेरे अंदर पता नहीं वो हिम्मत नहीं रही, थोड़ा सा काम करता हूँ और सांस फूलना शुरू होता है। डॉक्टर साहब ने चेकअप किया और रिपोर्टें आने का टाइम दिया लड़के के वालिद को। फ्लान डेट को जी आपकी रिपोर्ट्स आएंगी तो रिपोर्ट चेक करके हम आपको बता देंगे। जब लड़के का वालिद की रिपोर्टें आ गई, डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया और डॉक्टर साहब ने बुलाया, एक एमरजेंसी है, आए आप रिपोर्ट्स ले लें और मैंने आपसे बात करनी। लड़के का वालिद गए, ठीक है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब मुझसे कहा, जी डॉक्टर साहब क्या आया रिपोर्ट में? कोई ज़्यादा मसला तो नहीं आया? मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, मैं अपने बच्चों को एक दिन कामयाब दिखना चाहता हूँ, कहीं ज़्यादा मसला तो नहीं है? डॉक्टर साहब ने कहा बस मसला है, आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि आपका जो है साइड का ना जो फेफड़ा है, सिगरेट पीते रहे वो हो गया एक्सपायर, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है और आप हार्ड वर्किंग भी नहीं कर सकते। लड़के का वालिद चुपचाप परेशान होके वहाँ से निकला और सारे रास्ते सोचता है पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके मुस्तकबिल का। अब मैं इतना काम भी नहीं कर सकता। घर आया और लड़के के वालिद ने अपनी वाइफ को कहा कि डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट में ये कहा है, और जवान बेटा चुप करके ना सुन रहा था कमरे के दरवाजे के बाहर। उसको पता चला अब्बू बहुत परेशान है और अब्बू अब काम नहीं कर सकते। वो लड़के ने जिद करना शुरू कर दी, अब्बू अब मुझसे नहीं पढ़ा जाता, अब मैं पता नहीं दिल नहीं लगता, ऐसे यानी कि टाल रहा था ताकि मैं मजदूरी करूँ। उस लड़के ने तो सारे घर के हालात तो देख लिए थे, मेन जो कमाने वाला फर्द है वो अब यानी कि इतने में वो नहीं ही रही बात। तो काफ़ी देर तक वालिदैन ने समझाने की कोशिश की, नहीं बेटा कुछ नहीं होता, तुम पढ़ो, तुम जरूर कामयाब होगे, पढ़ाई में अपना दिल लगाओ। कहता नहीं अब्बू मैंने नहीं पढ़ना, ऐसे ही घर से भाग गया जवान बेटा, क्योंकि उसको फिक्र थी बहन भाइयों की, एहसासमंद था। वो किसी दूसरे शहर चला गया काम के सिलसिले में। एक घर था, आंटी बाहर खड़ी थी घर के बाहर, ठीक है, उसके घर के आगे मलबा पड़ा हुआ था, उसके घर का काम हो रहा था। आंटी किसी को देख रही थी, कोई मजदूर कुछ बंदा आए और ये मलबा उठा ले तो मैं चंद उसको पैसे दे दूंगी। और लड़का देख रहा था तकरीबन 15-20 मिनट से आंटी खड़ी है, शायद किसी के इंतज़ार में। तो लड़के ने आंटी से पूछा, जी आंटी किस लिए खड़े हैं, क्या कोई बात है, कुछ सामान चाहिए तो मैं ले आता हूँ, कुछ बाजार की। शायद वो लड़के भी ये था, शायद आंटी ने कुछ बाजार से मंगवाना होगा, किसी बच्चे का इंतज़ार कर लिए, कोई बच्चा यहाँ से गुजरेगा तो मैं उसको कह दूंगी ये चीज़ें ला दो। आंटी ने कहा मुझे सिर्फ मैंने या घर के आगे ये मलबा पड़ा हुआ, मैंने ये उठवाना है, बस कोई बंदा कोई देख रही हूँ कोई आए तो मैं उससे ये मलबा उठवा के तो ये साफ जगह करवा के तो उसको कुछ पैसे दे दो। लड़के ने कहा आंटी आप बंदा क्यों ढूंढ, जब मैं कर देता हूँ। आंटी ने कहा नहीं बेटा आपकी इतनी एज ही नहीं है, आप क्यों करोगे। फिर लड़के ने अपनी सारी स्टोरी आंटी को बताई और आंटी ने उसको कुछ फ्रूट और कुछ खाना दिया और कुछ पैसे दिए, जाओ बेटा आप ये खड़ के लिए ले जाओ तो मैं किसी और से उठवा लूँगी। लड़का वो सामान दे के घर आया, अपने बहन भाइयों को खिलाया फ्रूट और खाना और वालिदैन को वो पैसे दिए। कहता था देखा ना बाबा, मैं आज पहला दिन था, मैं गया हूँ, मैंने काम भी किया, ये देखो मैं 500 रुपया भी ले आया हूँ, खाना भी ले आया हूँ, फ्रूट भी ले आया हूँ, देखा अब आप रेस्ट करें बाबा, अब काम मैं किया करूँगा। वालिद अंदर ही अंदर रो भी रहे थे, यार ये क्या हो गया, मैं इस कैफियत में इस हालात में आ गया हूँ कि अब मेरे बच्चे काम करेंगे जिनको मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तो मेरे बच्चे यानी ये धक्के खाएंगे चंद पैसों के लिए, अपना खून पसीना एक करेंगे। मैं तो ये चाहता था कि मेरे बच्चे कामयाब हों, मेरे बच्चे कामयाब हों और मैं उनको किसी अच्छी पोजीशन पे देखना चाहता, एयर कंडीशन ऑफिस हो, उनका काम कर रही हूँ, ताकि मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाए। वक्त ने कैसे बाजी पलट ली कि
हमें ये दिन देखने ही पड़ रहे हैं। लड़का ऐसे ही वक्त गुजरता क्या, घरों के काम करता रहा, हार्ड वर्किंग की बातें सुनी, क्या क्या नहीं इस लड़के ने सुना। वैसे लिए अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट में इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब।